कि जितने भी हमारे यहाँ पर जो अभी लखनऊ में एक दुखद दुर्घटना हुई है उसकी पुनरावृत्ति ना हो, तो इसके लिए एक संवाद स्थापित करके एक बार आप सभी लोगों को जो भवन सुरक्षा की जो गाइडलाइंस है उसके बारे में आप लोगों को एक बार हम जानकारी दे दें और आप सभी लोग उससे कंप्लायंस कराएं जल्दी से जल्दी, ताकि जो आपका व्यवसाय है और जो वहाँ पर आने वाले लोग हैं उनको किसी प्रकार की अगर दुर्घटना होती है तो उसमें किसी प्रकार की भी हताहत ना हो। तो उसके लिए ये एसओपी निर्धारण है जिसके बारे में तमाम जो यहाँ पर होटल, रेस्टोरेंट, कोचिंग संस्थाएं, जिम, फिटनेस सेंटर, क्लब, बैंक्वेट हॉल, नर्सिंग होम इत्यादि जो यहाँ पर चल रहे हैं, तो उसमें किस प्रकार के सुरक्षा मानकों की जरूरत होगी उस पे आज एक छोटा सा हम लोगों ने पावर पॉइंट बनाया है। आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि इस पावर पॉइंट में जो आपके भवन पे लागू होने वाली चीजें हैं, क्योंकि सुरक्षा मानक भवन के आकार पे, भवन की हाइट पे, जो उसका कवर्ड एरिया है उसके आधार पर निर्धारित होते हैं और जो उसकी ऑक्यूपेंसी है उस हिसाब से आपके सुरक्षा मानक निर्धारित किए जाते हैं। तो ये जो आपकी इसमें जो जानकारी दी जा रही है, हो सकता है कि हर जानकारी हर किसी पे लागू ना हो। आपके प्रतिष्ठान के आकार पर जो उसका क्या नाम से भूभाग है, कितना उसका एरिया है, उसके हिसाब से ये सारी चीजें लागू होंगी। तो मैं अपने सहायक नगर नियोजक से फिटनेस सेंटर के लिए भी जो ऊंचाई है वो 9 मीटर है और ढका हुआ क्षेत्र 500 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है। क्लब, बैंकेट हॉल के लिए किसी भी आकार ऊंचाई पर हर पर फायर एनओसी लेना अनिवार्य होगा। नर्सिंग होम और क्लिनिक के लिए भी ऊंचाई जो है 9 मीटर ही निर्धारित की गई और 1000 वर्ग मीटर से ज्यादा कवर्ड एरिया होने पर फायर एनओसी अनिवार्य होगी। ये कौन सी एनओसी है एक बार बता दें? ये फायर एनओसी है सर सबकी। तो ये जो हम लोगों ने 6 तरीके के ये जो संवाद का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा हुआ है, इसमें सर अभी हम लोगों ने बस चालू ही किया है 2 मिनट पहले, तो ये बता रहे हैं कि किस किस में हमको फायर एनओसी लगेगी, किस में प्राधिकरण से लेआउट वगैरह, तो उसके बारे में हम लोग अभी जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद लोगों का अगर कुछ क्वेरीज है तो वो पूछ लेंगे, फिर बाद में आप लोगों का हम संबोधन करा के फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो पहली पीपीटी के बारे में बताया गया है, इसमें आप लोग सभी लोग नोट कर लीजिए, जिनका होटल गेस्ट हाउस है उनको फायर एनओसी फायर विभाग से चाहिए है अनिवार्य रूप से। जो लोग रेस्टोरेंट या ढाबा चला रहे हैं उनकी बिल्डिंग की ऊंचाई यदि 10 मीटर से अधिक है और उनका अगर प्रति मंजिल पर 500 वर्ग मीटर से अधिक कवरेज है तो उनको फायर विभाग से एनओसी चाहिए है। कोचिंग शैक्षणिक संस्थानों में अगर 9 मीटर से ऊंची बिल्डिंग है और प्रति मंजिल 500 वर्ग मीटर से अधिक कवर्ड है तो उसको एनओसी चाहिए। जिम अथवा फिटनेस सेंटर पर 500 वर्ग मीटर से अधिक हमको एनओसी चाहिए है। क्लब या बैंक्वेट हॉल में किसी भी प्रकार या ऊंचाई का है तो एनओसी चाहिए। नर्सिंग होम, क्लिनिक के ये मानक है। इसको आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, किन भवनों पर एनओसी चाहिए ये निर्धारित किया गया है। नियम 42 के अंतर्गत छूट की शर्तें, ऊंचाई और क्षेत्रफल भी निर्धारित किया गया है और एनओसी आवेदन प्रक्रिया, जांच एवं प्रमाण पत्र के दस्तावेज संलग्न किए गए हैं। तीसरा कानून है यूपी भवन उपविधि 2025, जो कि 4 जुलाई 2025 को लागू हुआ है। इसके अंदर हर भवन के लिए निर्धारित क्या एफआर होगा, क्या सेटबैक, ग्राउंड कवरेज, ऊंचाई और भवन के लिए क्या अग्निशमन के मानक होंगे, ये सब तय किए गए हैं। फायर एनओसी किन भवनों के लिए अनिवार्य है, यह निम्नलिखित है कि धारा 26(3) यूपी अग्निशमन अधिनियम 2022 एवं नियम 42 यूपी अग्निशमन नियमावली 2024 के अनुसार आवासीय के अंतर्गत जिसमें होटल को छोड़कर ऊंचाई 15 मीटर से अधिक एवं एकल बेसमेंट लेस देन और इक्वल टू 500 वर्ग मीटर पर फायर एनओसी अनिवार्य होगी। शैक्षिक में स्कूल, कोचिंग के लिए ऊंचाई ग्रेटर देन 9 मीटर और प्रति मंजिल 500 वर्ग मीटर से अधिक एरिया में फायर एनओसी अनिवार्य है। संस्थागत में नर्सिंग होम, अस्पताल के अंतर्गत ऊंचाई 9 मीटर से अधिक होने पर या भूखंड का क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर से अधिक होने पर, सभागार, बैंकेट और क्लब के अंतर्गत किसी भी ऊंचाई और क्षेत्रफल के अंतर्गत फायर एनओसी अनिवार्य होगी। होटलों में सभी प्रकार के होटलों के लिए चाहे वह कितनी भी ऊंचाई हो और कितना भी कवर्ड एरिया हो, सभी में फायर एनओसी लेना अनिवार्य होगा।
व्यवसायिक के अंतर्गत रेस्टोरेंट, दुकानें, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, इन सब के लिए ऊंचाई 10 मीटर से अधिक और प्रति मंजिल 500 वर्ग मीटर से अधिक एरिया होने पर फायर एनओसी लिया जाना अनिवार्य होगा। औद्योगिक जिम फिटनेस के अपने स्वयं प्रमाणित होगा कि आप पे, क्योंकि जब हम लोग एनओसी जो करते हैं उसी वक्त हम चेक करते हैं, फिर वो 3 साल के लिए लॉक हो गया। अब 3 साल हम लोग नॉर्मली वहाँ नहीं जाते, अगर कोई अभियान नहीं है तो, कोई अभियान चल रहा है तो अलग बात है, अदरवाइज हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं। तो वो सेल्फ सर्टिफिकेट का कंसेप्ट ये है कि हर 6 महीने में ऑक्यूपायर या प्रबंधक या स्वामी जो भी हो सकता है, उसको सेल्फ सर्टिफिकेशन धारा 40 नियमावली 44(5) में है, प्रावधान है। इसके लिए हम लोग लेटर भी देना शुरू कर दिए 2 दिन से, तो सेल्फ सर्टिफिकेशन है, आप सर्टिफाई करेंगे। जो हम लोगों ने चेक करके जो व्यवस्था थी, कार्यशील थी, जब इशू किया, अब आगे भी वो वर्किंग है, वो आपको ये है सेल्फ सर्टिफिकेट, वो वर्किंग है हर 6 महीने में, जनवरी और जुलाई में, वो फिक्स महीने भी फिक्स है, जनवरी और जुलाई में हर साल आपको अपने आप सेल्फ सर्टिफिकेशन देना है विभाग को कि हमारा जो। जिसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने उसको संज्ञान में लिया और कोचिंग संस्थान भी चले और फिर दोबारा इस तरह की घटना कभी भविष्य ना हो, उसको प्रिकॉशन रखते हुए उन सब चीज़ों को मानक के अनुसार कराने का प्रयास किया जा रहा है। मेरी कल बात हुई थी, हमारे उपाध्यक्ष हैं मिस्टर जैन, उन्होंने विकास प्राधिकरण के उसमें बैठक रखी कि मानचित्र, फायर विभाग, DIS विभाग, सब ये सभी लोगों को बुलाकर, हमारे मेयर भी थे, हम भी थे, हम सब लोग इस बात के लिए सुनिश्चित किए कि व्यवस्थाएं जो सरकार चाहती है, जो आवश्यक है बच्चों के कोचिंग इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए, और कैसे हम उनका भी काम चले और हमारा भी जो मानक है वो पूरा हो, उसके बीच का रास्ता निकालते हुए इसको शुरू कराएंगे। और मुझे लगता है कि हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने जिस तरह रखा है चीज़ों को, ठीक प्रकार से वो उन सब चीज़ों को कराने के प्रयास करेंगे। लेकिन जो प्रैक्टिकल कठिनाइयाँ हमारे कोचिंग वाले बच्चों की या उनके बालिकों की, उसका भी ध्यान रखेंगे। और एक साथ कोई चीज़ बहुत जल्दी बदल नहीं सकती, लेकिन धीरे धीरे के मुझे लगता है कि व्यवस्थाएं बन जाएगी। वो लोग एक एफिडेविट देंगे कि जो भी मानक हैं उनका पूरा करने का प्रयास करेंगे, उसी हिसाब से कोचिंग इंस्टीट्यूट मुझे लगता है 1-2 दिन में वो खुल जाएंगे। विधायक की सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा का मानक क्या होगा, जो कोचिंग संचालित होगी उनके लिए सुरक्षा। देखिए, वो लंबा विषय है, उसमें जो सरकार की सुरक्षा मानक आए हैं और जो यहाँ तो दोनों चीज़ें मैच कैसे होंगी, हम लोग उसी पर चिंतन किए हैं और उसका प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम मैचिंग हो जाए। थोड़ा बहुत जो रहेगा उसमें हम लोग कोई रास्ता निकालेंगे। कुछ कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी हैं जो मानकों को पूरा नहीं कर पाएंगे, उनके लिए क्या रास्ता निकाला गया है? देखिए, ये विषय एक अलग विषय है। जो मानक पूरा नहीं करेंगे उनको प्रयास करना चाहिए कि उन स्थानों से हटकर जहाँ मानक पूरे हो रहे हैं वहाँ उनको चलाना चाहिए। तब तक के लिए हम लोग कुछ समय उनको दे सकते हैं कि भाई आप इसको इतने में कर लीजिए, इतने समय में दूसरी जगह व्यवस्था बना लीजिए, तब तक बच्चों का नुकसान ना हो, उनके भविष्य का नुकसान ना हो, उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, कुछ चलाएं। लेकिन ये वो एक टाइम बाउंड होगा, उसके बाद नहीं। स्कूल खुल गया है, लेकिन कोचिंग संस्थान बंद पड़े हैं। अभी स्कूल खुल ही तो रहा है, खुल कहाँ गया? तो